ओम शांति। द पावर ऑफ साइलेंस की ऊपर ये सीरीज चल रही है। पिछले 2 क्लासेस में हम सभी ने सुना था द साइंस पावर एंड द साइलेंस पावर के विषय में, और इन दोनों पावर को यूटिलाइज करके हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और इसको कैसे यूज़ करना है, स्पेशली साइलेंस पावर को, क्योंकि साइंस पावर को तो हम सभी जानते हैं, देख रहे हैं। उसको यूज़ करके हम सफलता के शिखर को छूने की कोशिश भी करते रहते हैं, परंतु ये सीरीज है विशेष द पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर। तो आइए आज के क्लास में हम सभी समझेंगे द पावर ऑफ साइलेंस को अचीव करने के लिए हम सभी के अंदर कुछ क्वालिटीज का होना बहुत आवश्यक है। तो उन क्वालिटीज में से आज की जो क्वालिटीज के ऊपर चर्चा होगी वो है संतुष्टता का गुण। कहा जाता है धन आता है और धन चला जाता है, परंतु संतुष्टता का गुण एक ऐसा गुण है जिसे अगर हम सभी ने हासिल कर लिया हो तो ये अंत समय तक ये धन हमारे पास ही रहने वाला है। तो क्यों ना हम सभी इस धन के ऊपर अपने मन के ध्यान को एकाग्रित कर इस गुण को अपने जीवन के अंदर जितना हो इनकलकेट करने की कोशिश करें, हर रोज करें, क्योंकि द पावर ऑफ साइलेंस को बढ़ाने के लिए संतुष्टता का गुण बहुत ही आवश्यक है। और ये संतुष्टता का गुण क्या है? कहा भी जाता है जो संतोष व्यक्ति होते हैं वो सदा प्रसन्नचित अवस्था में रहते हैं। आज हम सभी कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई कोर्सेस करते रहते हैं। हमें अच्छा दिखना है, अपनी पर्सनालिटी को हमें अच्छा रखना है, परंतु पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए प्रसन्नचित अवस्था में रहना ये एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर आज हम प्रसन्नचित अवस्था में नहीं रहेंगे तो हमारी पर्सनालिटी पर भी एक स्कार मार्क आ जाता है, एक दाग पड़ जाता है। जी हाँ, प्रसन्नता की पर्सनालिटी में होना बहुत जरूरी है। और प्रसन्नता आएगी हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी अंतरात्मा में। ये गुण तभी विकसित हो सकती है जब हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को संतोष करके रखें। इसीलिए कहा जाता है संतुष्टता का धन सबसे बड़ा धन होता है। तो इस संतुष्टता के धन को हमें विकसित करनी चाहिए, और इसके विकास के लिए थोड़ा सा हमें साइलेंस में जाकर, अर्थात गहराई में जाकर चिंतन मनन करने की बहुत आवश्यक है, जिसको कहते हैं हमें अपने मन के अंदर ऐसे रोड मैप्स बनाने चाहिए जिस रोड मैप्स में हम ये देख सके कि परिस्थिति चाहे हमारे अनुकूल हो, यानी हमारे फेवर में हो, या प्रतिकूल हो, अनफेवराइज्ड हो, परंतु फिर भी मैं आत्मा संतुष्टता रूपी गुणों में संवर कर मैं इस गुण को अपने चित्त और अपने वृत्ति के अंदर, अर्थात मनोवृत्ति में
मैं इस संतुष्टता रूपी गुण को इनकालकेट कर बहुत प्रसन्नचित अवस्था में रह रही हूं। ये बहुत आवश्यक है अभी के समय पर। संतुष्टता और असंतुष्टता, कोई भी बातों में अगर हमें अंदर से हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो इससे भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रक्रिया में भी बाधा पड़ती है। और साथ साथ जो ये विशेष सीरीज चल रही है साइलेंस की शक्ति के ऊपर, तो उस साइलेंस की शक्ति को भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे के क्लास में हम सभी ने सुना था, अभी कॉल ऑफ टाइम है साइलेंस की शक्ति को हासिल करने का। तो ये साइलेंस की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर चाहे पूरे विश्व भर के अंदर कितनी भी मार्केट्स में कंपटीशन कहिए या दूसरे भी अचानक के ऐसे सिनेरिया आते जाएंगे, परंतु फिर भी अगर हमने अपने आप को पहले से ही संतोष के जोन में हम रख लेंगे, डेंजर जोन में नहीं परंतु संतोष के जोन में, कंटेंटमेंट के जोन, तो उम्मीद है कि ये गुण हमारे अंदर विकसित होकर लंबे समय तक हमारे साथ ही रहने वाला है। तो आइए इस संतुष्टता रूपी क्वालिटी या गुण का हम सभी आवाहन करें अपने अंदर, और उम्मीद है कि हम खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी हम ये संतुष्टता का गुण प्रदान कर सकेंगे, दाता बनकर। तो एक बार फिर से हम सभी लंबे गहरे श्वास लेते हुए अपने अंदर ये सोचेंगे कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। सभी करेंगे इस प्रक्रिया को, गहरी लंबे श्वास को अंदर इनहेल करते हुए महसूस करेंगे हम सभी। फील करें अपने आप को, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। मेरी स्थिति संतोषजनक है। मैं अपने जीवन में आने वाले लाइफ लॉन्ग रोड मैप जो मैं अब बनाने जा रही हूं, इसमें संतोष जोन ये बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण जोन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आत्मा हर स्थिति में और परिस्थिति में संतोषजनक होकर के ही रहेगी। एक बार फिर से संकल्प करेंगे सभी मिलकर, मैं आत्मा संतुष्ट आत्मा हूं। मैं आत्मा संतुष्ट आत्मा हूं। उम्मीद है ये सोच, ये चिंतन हम सभी के दिलों में घर करेगी और हम सभी इस संतुष्टता रूपी धन को अपनाकर बहुत सुखी और शांतमय वृत्ति से रहेंगे।